हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर गुरुजी अपनी मां के साथ अपने पूरे परिवार को लेकर संतों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं बनारस। और पूज्य सरकार यूं तो पहले से बनारस पूज्य सरकार कई बार जा चुके, परंतु प्रथम बात क्या है, जो माता को लेकर और बहन को लेकर पूज्य सरकार वह पूरे परिवार के साथ बनारस पहुंचे हैं। बनारस में साधु सन्यासियों के दिव्य दर्शन करे और पूज्य सरकार ने उनका आशीर्वाद दिया। और बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी, क्योंकि आपको विगत पता होगा, पूज्य सरकार 1 महीने के लिए अज्ञातवास जा रहे हैं और इससे पहले पूज्य सरकार ने साधु सन्यासियों के दर्शन करने के लिए पहुंचे, उनके चरणों की रज लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो आप सभी भक्तों के मन में ये सबसे बड़ा यह प्रश्न क्वेश्चन मार्क चल रहा होगा कि क्या बड़ा करने वाले हैं, कौन सा यह नया पूज्य सरकार के जीवन में यह खुशखबरी आने वाली है। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी मिलेगी। और चैनल पर यदि नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और घंटी दबाना ना भूले, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं, कुछ झलकियां भी पूज्य सरकार की मैं आपको दिखाऊंगा और पूज्य माता जी और बहन जी और पूज्य गुरुदेव जी महाराज जी की भी कुछ झलकियां दिखाऊंगा। क्योंकि वैसे तो पूज्य सरकार बागेश्वर धाम सरकार परिवार के टाइम बहुत कम पूज्य सरकार दे पाते, क्योंकि उनको अति व्यस्तता रहती, परंतु जिस कारण से पूज्य सरकार अचानक यह काशी विश्वनाथ का प्लान बन गया। क्यों आखिरकार काशी विश्वनाथ ही पूज्य सरकार बनारस की माता गंगा की वह तट पर पहुंचे और वहां पर पूज्य सरकार ने स्नान भी किए, पूरे परिवार के साथ वहां पर स्नान किया। और पूज्य सरकार ने उन साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लिया जो साधु सन्यासी आज तक आपने दर्शन नहीं करे होंगे, वैसे साधु सन्यासियों के पूज्य सरकार ने दर्शन करे और उनसे आशीर्वाद लिया। तो क्या पूज्य सरकार के सिर धाम पर कुछ नया होने वाला है? क्या एक ऐसी नई खुशखबरी आने वाली है जो आज तक विगत लगभग 7 सालों से लगातार भक्तों के मन में एक ही बात घूमती रहती है? वो बात क्या पूज्य सरकार की अब कुछ ही दिनों में वह पूज्य सरकार की सत्य हो जाएगी? क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी हमेशा कहते हैं कि जब तक साधु सन्यासियों के दर्शन ना हो, जब तक साधु सन्यासियों का आशीर्वाद ना हो, कोई भी बड़ा कार्य करने से पहले हम सभी को वह कोई ना कोई अपने गुरु के चरणामृत जरूर लेना चाहिए। तो ऐसे ही पूज्य सरकार श्री बागेश्वर गुरु जी महाराज जी पहुंचे थे वह बनारस, और बनारस में उन साधु सन्यासियों के दिव्य दर्शन करे। उन साधु सन्यासियों का वह जो पद चिन्ह की वह रज रहती है, वो रज वह पूज्य सरकार ने अपने मस्तक पर लगाई, क्योंकि कुछ नया होने वाला है धाम पर, कुछ नया खुशखबरी आने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि धाम पर तो इतना ज्यादा धूमधाम से पूज्य सरकार के सिर धाम पर सजा दिया गया है। क्या धाम पर पूज्य सरकार के एक बार फिर से जो सम्मेलन हुआ है कन्या विवाह का, क्या उसकी वह एक बार फिर से पूज्य सरकार कन्या विवाह करने जा रहे हैं? तो यह सबको मन में एक ही विडंबना चल रही है, एक ही क्वेश्चन मार्क चल रहा है कि पूज्य सरकार के सिर धाम को इतना वह दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। आखिरकार क्या धाम पर पूज्य सरकार के नई खुशखबरी आने वाली है? क्या हम सभी को गुरु मां मिलने वाली है? तो पूज्य सरकार के विवाह को लेकर यह सभी टिप्पणियां चलती रहती, परंतु पूज्य सरकार अभी फिलहाल में बनारस में हुए हैं। बनारस में पूज्य सरकार ने अपने वह जो भी माता गंगा की गोद में बैठकर स्नान किए और माता गंगा की गोद में बैठकर वह ब्रह्म प्रार्थना भी की। अब वो प्रार्थना कौन सी की है? क्योंकि धाम पर तो कुछ नया होने वाला है, धाम पर तो कुछ नया वह खुशखबरी आने वाली है। तो ऐसा पूज्य सरकार के भक्तों के एक नहीं लाखों भक्तों के मन में चल रहा है। और वहां पर कुछ गाना फूसी भी हो रही थी धाम पर कि पूज्य सरकार अचानक अपने परिवार को लेकर पहुंचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है धाम पर, कुछ ना कुछ एक नया वह सदस्य जुड़ने वाला है, ऐसा वह भक्तों का कहना है। मेरा कहना नहीं, भक्तों का वह गाना फूसी चल रही है, उनका कहना है। जैसे ही कि पूज्य सरकार के विवाह को लेकर क्या धाम पर कोई नई वो एक ऐसी नया इतिहास लिखा जाएगा जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा? उसके लिए पूज्य सरकार क्या गंगा के तट पर बनारस में माता गंगा को क्या कोई ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आज तक हम केवल सोच सकते हैं, केवल हमारे कल्पना सपने में आ सकती है? क्या वो सपना हकीकत होने वाला है? तो पूज्य सरकार के वह तमाम जो भक्त है उनके मन में एक ही विचार चलता है कि पूज्य सरकार का वह जल्दी से जल्दी विवाह हो। तो इस चक्कर में पूज्य सरकार का विवाह भी लेट हो रहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम
सरकार गुरुदेव जी महाराज जी। कुछ लोगों ने कहा था कि वह 2025 में उनका विवाह हो जाएगा, परंतु किसी कारणवश वह आगे टलकर 2026 आ चुका है और 26 में पूज्य सरकार के विवाह को लेकर सबसे बड़ा यह जो भी वह पूज्य सरकार के मन में है, क्योंकि अभी हिंदू राष्ट्र और तमाम जो पूज्य सरकार अपने मुखारविंद से कथन कहते हैं वो है, परंतु पूज्य सरकार ने जब वह होली आई 4 फरवरी को होली थी और 4 फरवरी को जब पूज्य सरकार ने पहले आने से पहले होली खेलने से पहले पूज्य सरकार की पूज्य माता जी से कह के आए थे कि अब हमारे लिए लड़की आप देख लीजिए, हम विवाह के लिए तैयार हैं। तो पूज्य सरकार के भक्तों के ऐसी वह इतनी ज्यादा खुशी मिली कि वो खुशी का ठिकाना नहीं प्रत्येक भक्तों के मन में, क्योंकि पूज्य सरकार हमेशा टाला मटोली करते रहते और विवाह को लेकर वह पूज्य सरकार वह कभी ना कभी वह पूज्य माता जी कहती थी तो वह टाल देते, परंतु अब पूज्य सरकार का इस तरीके से कहना और इस तरीके से अचानक बनारस जाना मतलब कोई ना कोई यह ऐसा संदेश पूज्य सरकार देना चाहते हैं कि हम भक्तों के लिए बहुत बड़ी नई सौगात देना चाहते हैं, बहुत बड़ी नई खुशखबरी देना चाहते हैं। तो आप सभी भक्त पूज्य सरकार के विवाह को लेकर जो भी वह पूज्य सरकार के जो भी विवाह को लेकर कानाफूसी कर रहे थे तो उन्हीं के माध्यम से मैंने आपको यह वीडियो बनाकर तैयार किया है। और पूज्य सरकार के विवाह को लेकर क्या पूज्य सरकार के सिद्धांत पर कुछ अब और बहुत बड़ा नया होने वाला है, तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप पे एक सब्सक्राइब करने से मैं मोटिवेट होता हूँ, मैं नई नई वीडियो आपको बनाकर इसी तरीके से लेकर आता हूँ। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।